महाभारत के युद्ध का 15वां दिन आचार्य द्रोण का वध धृष्टद्युम्न द्वारा कर दिया गया। तत्पश्चात अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आया और उसने समस्त पांडवों के विनाश के लिए महानारायण अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र का तोड़ किसी पांडवों के पास नहीं था। जो पांडव उस अस्त्र का विनाश करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते, त्यों उस अस्त्र का रूप और विकराल होता जाता। इस प्रकार समस्त पांडव सेना त्राही त्राही करने लगी। उस परिस्थिति में महाराज युधिष्ठिर भगवान केशव श्री कृष्ण के पास आए और उनसे पूछा कि भगवान, आप तो साक्षात नारायण हैं, आप ही बताइए इस नारायण अस्त्र का तोड़ क्या है, निवारण का क्या उपाय है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस अस्त्र का एक ही तोड़ है और वो है कि इस अस्त्र का सामना करना छोड़ सभी वीर, सभी योद्धा अपने अस्त्रों का त्याग कर रथ से नीचे उतरकर और करबद्ध होकर प्रार्थना करें, तभी ये अस्त्र शांत हो सकता है। और यही किया सभी वीरों ने, पांडव वीरों ने। उसके बाद इस अस्त्र का क्रोध शांत हुआ और सभी पांडव अपनी जान बचा सके। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अभी हम लोग सभी भारतवासी ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोग एक कठिन कराल महामारी कोरोना से व्यथित हैं। तो जहाँ तक हम देखते हैं कि उसी महाभारत की लड़ाई में जो अस्त्र प्रयोग किया गया था, नारायण अस्त्र, तो उससे बचने का जो उपाय था, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी बचने का एक ही उपाय नज़र आता है और वह उपाय है अंतःवास यानी गृहवास यानी घर में रहना। तो क्यों ना हम लोग सभी देशवासी अपने घर में रहकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य का अक्षरशः सत्य करें और इस रोग को दूर करने का यथासंभव प्रयास करें। तो मैंने इस बीमारी महामारी कोरोना पर कुछ पंक्तियाँ लिखी है जो आप लोगों को समर्पित करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे। कि कोरोना करुणा करोना दीन जनों को त्रास दोना, कोरोना करुणा करोना दीन जनों को त्रास दोना, सारी दुनिया त्रस्त तुमसे, सारी दुनिया त्रस्त तुमसे, तबाह दुनिया तुम करो ना, तबाह दुनिया तुम करो ना। मैंने कोरोना से ही करुणा करने की बात कही है, इसलिए अभी सारी दुनिया इससे व्यथित है, कोई उपाय नहीं नज़र आ रहा है। सभी त्रस्त हैं कि क्या होगा नहीं होगा, सभी अपने प्राण को खतरे में देख इस तरह दुखित हैं कि इसका वर्णन करना कठिन है। इसीलिए ईश्वर की प्रार्थना तो करनी ही है, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। फिर भी ये रोग भी तो ईश्वर की ही देन है। इस प्रकार ईश्वर की जिस तरह हम पूजा करते हैं, उसी तरह कोरोना से भी मैं करुण स्वरों में प्रार्थना करना चाहता हूँ, हे कोरोना तुम चली जाओ मेरे देश से, तभी हमारे देश का त्राण होगा। ऐसे तो सारी दुनिया अभी इस रोग से इस तरह करा रही है, इसका वर्णन करना कठिन है।
कोरोना करुणा करोना, दिन जनों को त्रास दोना, सारी दुनिया त्रस्त तुमसे, तबाह दुनिया तुम करोना, तबाह दुनिया तुम करोना। तो इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, उस लक्षण से हम कैसे पकड़ेंगे, तो इसके बारे में आगे है कि बुखार और सूखी खांसी, बुखार और सूखी खांसी व सीने में दर्द होना, बुखार और सूखी खांसी व सीने में दर्द होना, सांस लेने में शिकायत, सांस लेने में शिकायत, है सामान्य लक्षण कोरोना, है सामान्य लक्षण कोरोना। बुखार और सूखी खांसी, सीने में दर्द और सांस लेने में शिकायत हो, दिक्कत हो, तो समझें कि हमें कोरोना का लक्षण है। आगे है कोविड-19 कोरोना, कोविड-19 कोरोना विपद बड़ा है 20 साल, कोविड-19 कोरोना विपद बड़ा है 20 साल, वुहान राज्य को जलाया, वुहान राज्य को जलाया, सारे जग में फैला जाल, सारे जग में फैला जाल। तो कोविड-19 का अर्थ कोरोना वायरस डिजीज, ये कोरोना वायरस जनित जो रोग है इसका नाम है कोविड-19। तो ये हमारे 2020 साल के लिए बहुत बड़ी विपदा है। ये वुहान राज्य से शुरू होकर, चीन के वुहान राज्य से शुरू होकर के ये सारी दुनिया में फैल चुकी है बीमारी। और ये रोग कैसा है, आगे है कि यह कैसा रोग है, यह कैसा रोग है, आदमी से आदमी करता भी योग है। पहले हम लोग एक दूसरे के साथ गले मिलते थे, हिल मिल कर रहते थे, लेकिन ये ऐसा रोग है कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ दूर भाग रहा है एक दूसरे को देख करके। यह कैसा रोग है, आदमी से आदमी करता भी योग है, यह मानव प्रयोग है या प्रकृति का प्रकोप है। ये कहना मुश्किल है कि मानव द्वारा प्रयोग किया गया है या प्रकृति का प्रकोप है, यह मानव प्रयोग है या प्रकृति का प्रकोप है। आगे है ना डरो करो सामना, ना डरो करो सामना, लाख मुसीबत हो फिर भी, ना डरो करो सामना, लाख मुसीबत हो फिर भी, मत सोचो रोग निवारक, मत सोचो रोग निवारक है परम पिता परमेश्वर ही, परम पिता परमेश्वर ही। इस सारी दुनिया में जो भी करते हैं सब ईश्वर की ही कृपा, ईश्वर की देन है। तो क्यों ना हम इस ईश्वर का ध्यान करें, जो परम पिता परमेश्वर हैं वही इस रोग को दूर कर सकते हैं। एक सफाई हजार नियामत, एक सफाई हजार नियामत, जुमला भले पुराना है। यह जुमला बहुत पुराना है, बहुत पुराना है कि एक सफाई हजार नियामत, सारे रोग की एक दवाई हाथ धोकर खाना है, सारे रोग की एक दवाई हाथ धोकर खाना है। एक सफाई हजार नियामत, जुमला भले पुराना है, सारे रोग की एक दवाई हाथ धोकर खाना है, हाथ धोकर खाना है। आगे है साफ सफाई रखो हर पल, हमें हमेशा स्वच्छ रहना है। साफ सफाई रखो हर पल, दूर रहेंगे सारे रोग। इस दुनिया में 199 रोग गंदगी के ही कारण उत्पन्न होते हैं, इसीलिए साफ सफाई रखो हर पल, दूर रहेंगे सारे रोग। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, शाकाहार अपनाओ लोग, शाकाहार अपनाओ लोग। किस करना हाथ मिलाना, हम लोग सभी पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता के वशीभूत होकर किस करना, एक दूसरे को चुंबन लेना, हाथ मिलाना, इस प्रकार मिलते थे। और हम लोग समझ नहीं पाते थे कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से या किस करने से, चुंबन लेने से क्या परेशानी हो सकती है। इस बात को हम लोग नज़रअंदाज कर दिए थे। तो कि सबसे अच्छा तरीका है नमस्कार करना, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि साफ सफाई रखो हर पल, दूर रहेंगे सारे रोग। सादा जीवन उच्च विचार, शाकाहार अपनाओ लोग। आगे है किस करना हाथ मिलाना, किस करना हाथ मिलाना, पाश्चात्य जगत का छोड़ो ढंग। किस करना हाथ मिलाना, पाश्चात्य जगत का छोड़ो ढंग,
नमस्कार है सबसे अच्छा, नमस्कार है सबसे अच्छा, इसे बना लो जीवन अंग, इसे बना लो जीवन अंग। याद करो निज इष्ट देव को, याद करो निज इष्ट देव को, जगत नियंता है ईश्वर। याद करो निज इष्ट देव को, जगत नियंता है ईश्वर। और अपने इष्ट देव जो भी हैं, जिनके जो भी जिस धर्म को मानने वाले हों, वो अपने अपने ईश्वर को याद करें और उनको बोलें कि हे भगवान, ये जो महामारी आई है, ये जो कष्ट सभी उठा रहे हैं, इससे हमें इस कष्ट को समाप्त करिए और सारे लोगों को के कष्ट को दूर करिए और ध्यान करें अपने अपने ईश्वर का। याद करो निज इष्ट देव को, जगत नियंता है ईश्वर। नो में भक्ता प्रणश्यति, नो में भक्ता प्रणश्यति, गूढ़ वचनामृत योगेश्वर, गूढ़ वचनामृत योगेश्वर। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो मेरा भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता है, इसलिए डरने कोई बात नहीं है। अपने भगवान, अपने ईश्वर को याद करें और कभी ये और जो भी तरीके हैं, जो भी जैसे कि इस रोग को दूर हो कर सकें हम लोग, वो तरीका हम लोग अपनावें और तभी ये रोग समाप्त होगा और सारी दुनिया खुशहाल होगी। धन्यवाद।